सो हे गाइस वी आर बैक टू अनदर वीडियो। से इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन सिबलिंग एज चाइल्डहुड मेमोरी, और इस वीडियो का शॉर्ट आउट जाता है नॉट योर टाइप का, और इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी मुझसे बोले, बेटा हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में हगने लगे। तो मैंने इस बात पे थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कि ये भाई दादाजी अपना बचपन का याद करते भाई डायपर में क्यों हक दिए भाई? मुझे ये बताओ कमेंट करके भाई दादाजी ऐसे क्यों किए? बचपन सच में बहुत रैंडम होता है। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चढ़ाते समय मेरा हाथ आ गया, तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी है। बचपन में मैं थोड़ा भाई दादी क्या कर रहे भाई इसके साथ? भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था, वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब कोई भी आके गिनती पूछ लेता था, भाई फालतू में उंगली नहीं कर रहा, पर ये कहाँ उंगली कर दे रहा है? और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है पता है। बचपन में मैं और मेरा भाई हमेशा WWE देख के लड़ते थे, क्योंकि माँ बाप की चाहते लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ, वो सीनियर मैं ही होता था। एक बार मुझसे बोलता भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है, तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी, तो अब वो उसका पूरा सपना बन गया। अब वो डॉक्टर गेम में भी बीमार ही बनता है और बवासीर पीछे होता भाई क्योंकि ये वो कहा गया ना भाई सीआईडी में तुम्हें लाश की रोल मिलेगी। भाई अपना भाई को दे देना, वो लाश का रोल बहुत अच्छे से करेगा। है। चिंटू बुक्स नहीं पढ़ रहा है तू? एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया, तो सब बोलने लग गए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, चींटी मर गई। मैं यहाँ सोच रहा हूँ फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे? हाँ, घर में सबकी पीठ पे ददोड़े हो रखे हैं। हाँ। भाई ये क्या बात है भाई? और ये लोग जेल में क्यों है भाई? भाई मुझे तो ये कोई शो याद आ रहा भाई जिसपे पूरा हंगामा मच गया था। ये नहीं गिरता तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियां हैं। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और भाई स्कूल क्यों भाई तुम क्यों सो रहे हो बीच चींटियों वाले बिस्तर के बीच में? में जब भी ये छोटे भाई पैड में हक देते हैं, तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती। भाई ये हरकत कौन कौन बंदा किया था भाई? उसे कमेंट में जल्दी से बताओ मुझे भाई। ऐसा मैंने तो नहीं किया था, अगर आपने किया तो भाई कमेंट में बताओ मुझे। होती है पूरी क्लास के सामने, और बुलाते भी इतने सस्पेंस है, वो देख के बड़े भाई का हगना निकल जाता है। ऐसे दो छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, वो उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से दो पियून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा, मुझे फंसा। भाई इसका भाई पैंट में हक दिया था भाई, वो कोई क्राइम नहीं किया था। पता इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और भाई लैंडा का पीछे पीछे भाई इतने पॉलिटिशियन और गैंगस्टर कैसे रह सकते हैं भाई? ये लैंडा है, कोई सोने का चीज नहीं है भाई। माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लेंडा नहीं है। हैंड्स अप पीटी टीचर, तो वो लेंडा तुम्हारा था। तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम मुझे कभी नहीं। भाई पीटी टीचर देख रहे हो भाई, लैंडा पे क्यों मार रहा है भाई? पीटी टीचर नहीं पॉटी टीचर होना चाहिए था इसे। पकड़ सकते हैं, रुको। भाग गया। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया है वो लेंडा उठाने। लेंडा। और ये दादाजी लैंडा चेक करते करते भाई लैंडा पे गिर गया, यहाँ पे लैंडा मूवी भी आ गई। आपकी नजदीकी सिनेमा घरों में पड़ा होगा तो देख के पैर रखना। ये चैनल पे जितने भी अजीब और गरीब चीजें तुम देखते हो, ये मैं और मेरे भाई की लाइफ में हमेशा होती रहती है, और इसलिए हमने ये चैनल नॉट योर टाइप बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल और मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया नॉट योर टाइप। अरे अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन में बोले जाते थे कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 भाई ये मैंने किया था भाई, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला था भाई। रख दी तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 ही 7,000 की थी, जो पिटा हूं ना मैं घर पे। भाई 32 रुपए के लिए दादी के 32 दांत डाल दी भाई, जो 7,000 के थे भाई। क्या तुम नॉट योर टाइप, बहुत तुम पागल हो भाई। स्कैमर दांतों वाली परी चांदी का दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद है, बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है, ये वाला जो हटा दूंगा। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। भाई चुड़ैल नहीं भाई, मुझे भूत से डर लगता था भाई। चुड़ैल तो मैंने कभी देखे नहीं भाई, दोनों एक ही जैसे होते होंगे मुझे लगता है। मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ, मैं पट्टी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं, तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि भाई चुड़ैल नहीं भाई, ये मुझे वैम्पायर लग रहा है भाई। वैम्पायर देख रहे हो इसका शकल? चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी, और सरप्राइजिंगली उससे मेरा भाई इसे रेड स्टोन पहनाते के साथ ये देख रहे हो भाई, 1 पीस बन गया भाई। देख लो कितना पीस में रह रहा है ये। गुस्सा
जल्दी उतरने लग गया, क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी भाई अंगूठी पहन के मारो चाहे बिना पहने मारो, भाई तुम्हारे अंदर गुस्सा तो है। मुझे बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था, वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी। तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 ये बंदी को भूत लगा है, इसे पेपर में नंबर लिख के दे रहा है। 2 किलो पेपर खा गई है। हाँ, अब तुम्हें भी ऐसे रैंडम भूतों या स्ट्रेंजर्स पास नंबर ना फेंकना पड़े प्यार के लिए, इसलिए आओ हैपन पे चले यहाँ तुम्हें मिलते हैं तुम्हारे कॉमन इंटरेस्ट के लोग। तुम अपने एरिया के लोगों की प्रोफाइल्स भी देख सकते हो। यही नहीं, जो लोग बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो, अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे। भाई ये ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के पहले कौन ड्रोन जैसे उड़ाता था भाई? उस समय पे ड्रोन नहीं हुआ करता था और हम लोग ऐसे ही उड़ाते थे। लकड़ी मारते मारते मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ वो टायर भाई बच्चे ने इनका टायर भी चुरा लिया। हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उन्हें। हाँ भाई मुझे भी पता चलना चाहिए भाई, चक्के से खेलने से गरीब कैसे हो जाते हैं भाई? कार खरीद के चक्का निकालो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं तुम्हें भाई लैम्बोर्गिनी के चक्का तो भाई मुझे लग रहा है बहुत महंगा ही आता होगा भाई, क्योंकि लैम्बोर्गिनी की कार ही इतना महंगा आती है। कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया। भाई शायरी भी मारता भाई, देख रहे हो उसकी शक्ल भाई एक नाव के जैसा हो गई है। कभी लूले पे झूला बांधकर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। भाई ये जुए में इसलिए लगाते थे भाई, ये पूरे सट्टेबाज बच्चे थे। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, ये पीछे से डॉगिया से पीछे में ये क्या कर रहा है भाई? यहाँ डॉगिया क्या कर रहा है इस वीडियो में? कार दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बात भाई ये पंखा बनाने के चक्कर में मुझे तो पंखा जैसा में लटका कर मारा गया था भाई, मुझे बहुत मारा गया था इस चीज के लिए। इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी, बस। ये लोग ऐसे नहीं भाई, वो अब्दुल का रिमोट था भाई। मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग भाई दुकान से पतंग कौन लूटने जाता है? गिरा हुआ पतंग छोड़ के दुकान से पतंग लूट के भाग गए भाई। से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काय पोचे चिल्लाते हैं। जनक भाई काय पोछे क्या होता है भाई? मुझे बताओ कमेंट भाई, मैं गुजराती नहीं हूँ भाई, मुझे पता करना भाई क्या होता है। मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उस पे पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंगार तो घूम के हमारे पीछे से आ गए। हमने हमारी ही पतंग काट। भाई इसने अपना पतंग खुद से ही काट लिया भाई। जिंदगी में तो लोग तो अपने काट लेते हैं भाई, ये खुद से काट लिए है। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी, वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। भाई ये 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिए भाई एक पतंग से मांझा उड़ाने के चलते। और ये देख रहे भाई इसका मित्र कितना महंगा महंगा ज्वेलरीज पहना भाई गोल्ड का। भाई ये प्राचीन भाषा में तो इसे गाली दी जा रही है। नासा का भाई इनसे टेलीस्कोप भी काट दिया और गाली भी सुन गया भाई। टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। भाई ये बुड्ढे लोग देखो भाई कैसे कूद रहे हैं भाई। रुको मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये गाली सुन लिया है। जैसे नीचे गिरा, बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड। देख रहे भाई नासा का टेलीस्कोप इसरो ने लूट रहा है भाई। क्या यहाँ पे पंगा हो रहा है भाई, पंगा हो जाएगा पंगा इंडिया और यूएसए में। इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था। हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में भाई इन्होंने पतंग उड़ाने के चलते भाई किसी की मुंडी ही काट दी। ये स्टैचू देख रहे हो भाई, स्टैचू भाई नोटो टाइप का क्रिएशन बहुत नेक्स्ट लेवल तक होता है भाई। बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था। तो फिर दादी मेरे चरित्र पे भाई ये कौन इशारा भाई? दादी तुम्हारे चरित्र पे शक कर रही है भाई। अगर मेरी दादी तो तुम्हें घर से ही निकाल देती। सवाल उठाती थी। दादी से याद है पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था, तो लोग 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद।
भाई एंटरटेनमेंट के लिए इतना कौन करता है? मैं लड़ता था एक मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें हैं, टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लाते खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी भाई दादी तुम्हारी पेट से एब्स नहीं भाई, वो इंडियन है, इंडियन। वो इस बार में ना शिवम को टक्कर देने वाले हैं। लिटरली अंदर से टूट चुकी थी। उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टाकों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा अबॉर्शन करवा लेते हैं। और यस, मैं अबॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम भाई गैंगस्टर से इन लोग सारे मर गए भाई। किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहां जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहां पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार भाई ईशान अवस्थी का बड़े दांत हो भाई, देख रहे हो भाई ईशान अवस्थी को यहाँ पे मजाक बनाया जा रहा है। ये तारा जमीन पे मूवी आने वाली है, मुझे आई थिंक, मुझे लगता है भाई अगर आएगा उस डेट का, अगर तुम्हें पता है तो मुझे कमेंट में बता देना भाई लोग, मैं भी उस फिल्म को देखना चाहूंगा। तारे जमीन का ट्रेलर देखा था तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना। भाई ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था भाई। तारे जमीन पे मैंने सोचा ऊपर वाला तारे जमीन पे आ गए, पर ये तो यहाँ पे कुछ और ही कर रहा है भाई। तारे जमीन पे तार बिछा कर उस पे करंट मार दिया भाई। होगा तारों से, इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारी तारे काट देता होगा। मुझे भाई ये चूहा है, चूहा। इसे तारे जमीन पे नहीं, इसका मूवी का नाम होना चाहिए था, इसे चूहा जमीन पे होना चाहिए था। ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। हाँ, ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियां उड़ती क्यों नहीं। भाई ये पक्का गांजा का नशा करके आया था भाई, देख रहे हो इसका। फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा था। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग। भाई लंगड़ा सोचता होगा भाई, देख रहे हो यहाँ पे लंगड़ा यहाँ से डर गया भाई इस बच्चे से कि वो भाग भी नहीं पाएगा। भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस भाई मेरा हो गया आज। भाई जब पैर ही नहीं रहेंगे तो कि काम कैसे करेगा भाई, जैसे नहीं सुने हो बिना बांस का बांसुरी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 7 लाख लाइक्स के लिए। पिछले भाई इस वीडियो को भी लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे भाई तुम्हारे पास वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंच जाएगा और तुम हमारे वीडियो देख कर और मज़े कर सकते हो।